वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 40 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, चलिए आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। पहला सवाल आपका है कि कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है। ठीक है, टिम्बर पैदा करने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। टिम्बर, टिम्बर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, टिम्बर मतलब होता है इमारती लकड़ी। याद रखिएगा, टिम्बर मतलब क्या होता है? इमारती लकड़ी होता है। तो इमारती लकड़ी सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला कौन सा देश है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा नंबर सवाल है आपका कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन उत्पाद प्लेस में पूछा गया था आयोग से संबंधित। तो दो का करेक्ट आंसर है जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1992 में। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर दो का होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1992 ईस्वी में अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। तीसरा नंबर सवाल आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तीन का करेक्ट आंसर, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जिसकी स्थापना 1961 में हुआ था। याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार की भी स्थापना 1961 में हुआ था फ्रेंड्स, और ज्ञानपीठ पुरस्कार का भी 1961 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। याद रखिएगा इसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था फ्रेंड्स? तो देखिए, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले 1965 ईस्वी में जे शंकर कुरूप को दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में आपको किसको दिया गया था? तो आपका 1965 ईस्वी में याद रखिएगा जे शंकर कुरूप को दिया गया था। तीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल है, बहुचर्चित पशुपालन घोटाला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पशुपालन घोटाला आप लोग को पता होगा। चार का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका बहुचर्चित पशुपालन घोटाला उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपालन घोटाला है ना, तो उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। एक चारा घोटाला था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, तो चारा घोटाला था आपका बिहार से था। ठीक है, लेकिन ये पशुपालन घोटाला है, तो बहुचर्चित पशुपालन घोटाला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके तहत लखनऊ के पशुपालन विभाग में एक व्यक्ति को टेंडर दिलाने के नाम पर 9 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। तो पशुपालन घोटाला रहेगा तो उत्तर प्रदेश होगा फ्रेंड्स, और चारा घोटाला रहेगा तो आपका बिहार, सबको जानते हैं। पाँचवा नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल आपका है, 5 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नांकित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? क्रिकेट में चाइना मैन किसे कहते हैं? 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद को चाइना मैन कहा जाता है। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद को क्रिकेट में किस नाम से जाना जाता है? तो चाइना मैन कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम में पहले और इकलौते चाइना मैन गेंदबाज कौन थे? तो कुलदीप यादव को कहा जाता है। ठीक है, कुलदीप यादव उसी तरह से गेंद करते हैं। क्रिकेट की पिच की लंबाई सभी लोग याद रखिए फ्रेंड्स, हो सकता है पूछा जाए तो मीटर में। देखिए, क्रिकेट की पिच की लंबाई 20 पॉइंट कितना होता है? तो 12 मीटर होता है, सभी लोग याद रखिएगा। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। छठा नंबर सवाल को देखिए, छठा नंबर सवाल आपका है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोरारजी देसाई को प्राप्त हुआ था। 8वां नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल आपका है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? 8 का रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद, ये आपका सही सुमेलित है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें से कह रहा है सुमेलित नहीं है। ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट, आर के चौधरी, ये भी सही है। एशियन ड्रामा, ये आपका सही नहीं है, इसलिए 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एशियन ड्रामा किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने लिखा है फ्रेंड्स, इसका लेखक है जो गुरनाल मिर्डर है, याद रखिएगा। लज्जा को तस्लीमा नसरीन लिखा है, तो सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद हो गया, ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट हो गया आर के चौधरी। एशियन ड्रामा कौन लिखा है? तो गुरनाल मिर्डर के
गुरनार मिर्डल के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, न कि विक्रम सेठ के द्वारा। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। 9 नंबर सवाल देखिए, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4। 2 यानी कि सार्क का है, 3 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता का, विश्व व्यापार संगठन, ये तीनों का है। जबकि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य नहीं है। चलिए 10वां नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक महारत्न है? महारत्न कंपनी है तो 9 का आपका होगा BHEL, यानी भेल। भेल है जो महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है भेल का। तो ये महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। 10 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? सिल्वर कार्प है जो आपका मछली का एक किस्म है फ्रेंड्स, सिल्वर कार्प। ऑप्शन नंबर 11 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ इस तरह से है। तो 12 नंबर सवाल का देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में पड़ता है फ्रेंड्स, इसका न्यूयॉर्क हो जाएगा यूनिसेफ का। उसके बाद में हो गया फ्रेंड्स IFAD, ठीक है, IFD का मुख्यालय कहाँ, रोम में पड़ता है, ये भी आपका सुमेलित है। CTBT का भी मुख्यालय कहाँ पड़ता है, वियना पड़ता है, ये भी देखिए सही दिया हुआ है यहाँ पर। और यूपी का जो कहाँ है आपका, बर्न है। तो इसका यानी कि सभी 1, 2, 3, 4 सभी रेगुलर हो जाएगा। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, यूटोपिया किसकी रचना है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 13 नंबर तो यूटोपिया किसकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मोर का, ठीक है, थॉमस मोर के द्वारा यूटोपिया लिखा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यूटोपिया का तात्पर्य क्या होता है फ्रेंड्स? एक आदर्श समुदाय या समाज, ठीक है। यूटोपिया है जो बुक है, इसकी रचना जो थॉमस मोर किया है, इसका अर्थ जानिएगा। तो यूटोपिया मतलब होता है क्या? एक आदर्श समुदाय या समाज होता है। 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल आपका है, एजटेक इंगल अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सिको को होगा। मैक्सिको जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा। एजटेक इंगल अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये आपका मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान है। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का नाम किसी प्रसिद्ध खेलकूद ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डवाइट F डेविस, ठीक है, डवाइट F डेविस इसका करेक्ट आंसर होगा। डवाइट F डेविस का नाम प्रसिद्ध खेल की ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है। 16 नंबर सवाल को देखिए। मृगालिनी, ठीक है, मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, मिर्गा ने यहाँ इसको मृणालिनी कह सकते हैं, ठीक है, हमें लगा मिस्टेक हो। मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स की GSLV का पूरा नाम क्या है? GSLV का पूरा नाम क्या है? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक PSLV होता है फ्रेंड्स, उसका भी पूछता है, तब इसका PSL का पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हो जाएगा। यहाँ पर जी है फ्रेंड्स, तो जियो सिक्रोनस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल आपका है, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? चलिए गेस कीजिए फ्रेंड्स, 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? खुल्लम खुल्ला किसका है? तो देखिए किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है, तो ये आपका ये ऋषि कपूर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऋषि कपूर जो अभिनेता है, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो खुल्लम खुल्ला है। 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? 19 का करेक्ट आंसर, A.R. रहमान को भारत रत्न नहीं दिया गया है फ्रेंड्स। ये म्यूजिशियन है, सभी को पता है। A.R. रहमान जो ताल फिल्म में म्यूजिक दिए थे, बहुत बड़े म्यूजिशियन है, इनको अभी तक भारत रत्न सम्मान से नहीं सम्मानित किया गया है। अगला 20 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स की, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आपका ए हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल, विक्टोरिया हॉल का नाम महल है, विक्टोरिया हॉल है, किस भारतीय शहर में? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया गोथिक मुंबई शहर में स्थित है, ठीक है। 20 क्वेश्चन देख लिए फ्रेंड्स, 1 मिनट टॉस्ट 20 पुनः देख लेते हैं तो आपका 40 टोटल हो जाएगा। चलिए गेस करते चलेगा। भारत निर्माण योजना संबंधित है, ठीक है, भारत निर्माण योजना है जो किससे संबंधित है? 1 नंबर से पुनः देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण ढांचागत विकास से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत निर्माण योजना संबंधित है तो ग्रामीण ढांचागत विकास से संबंधित है। दूसरा नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स। दूसरा नंबर सवाल आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलन असत्य है? 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंजन और कोच, ये आपका जो गलत है 2 का, क्योंकि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंजन और कोच का मेल असत्य है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
आपका जो है फ्रेंड्स चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 1900 कितना में 92 में की गई थी। इसके द्वारा मुख्यतः रेल का सवारी डिब्बा बनाया जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा इंजन और कोच नहीं बनाया जाता है, रेल का डिब्बा बनाया जाता है, इसलिए सुमेलित नहीं है। बाकी सेंट्रल लोकोमोटिव फैक्ट्री बिजली इंजन सही है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स डीजल इंजन सही है। टाटा इंजीनियर्स वर्कर्स भाप इंजन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है? तो 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सालर जंग संग्रहालय। ठीक है, सालर जंग संग्रहालय इसका करेक्ट आंसर। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध, उस संग्रहालय का नाम क्या है? तो सालर जंग संग्रहालय, इसका 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, कोणार्क सम्मान कौन प्रदान करता है? 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कोणार्क सम्मान है जो कौन प्रदान करता है? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ओडिशा सरकार द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क सम्मान यह पुरस्कार है जो कला के संरक्षण के उद्देश्य से दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स है कि ओडिशा के सहायता से ही यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है ओडिशा का सहायता से, भी याद रखिएगा। और कोणार्क सम्मान है जो आपका ओडिशा सरकार द्वारा ही दिया जाता है। 5वां नंबर सवाल देखिए, पुरस्कार जीतने वाली फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशन निम्न में से किसने किया था, जिसमें आमिर खान ने आपका रोल किया था फ्रेंड्स? तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमिर खान ने ही किया था। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 6ठा नंबर सवाल देखिए, 6ठा नंबर सवाल है कि आपका निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदिरा चक्रवर्ती ओडिसी नृत्यांगना। ये है जो आपका सुमेलित नहीं है। इंदिरा चक्रवर्ती ओडिसी नृत्यांगना सुमेलित नहीं है। इंदिरा चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ और पर्यावरणविद है, न कि आपका नृत्यांगना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सुमेलित है। मधुमिता रावत पोषाहार वैज्ञानिक सुमेलित है। मीरा भाटिया विधिवेता ये भी है। साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक, ये भी सही है। 7 नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थल या स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेल्हा गोवा में चर्च और कैथीड्रल, ये है जो आपका शामिल है। 8 नंबर सवाल को देखिए, भारत में वीरता के प्रथम 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? चलिए ये तो गेस कर लेंगे फ्रेंड्स। 8 का तो हो जाएगा आपका परमवीर चक्र और महावीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, सुमेलित करना है आपका। 9 नंबर सवाल सुमेलित करना है आपका, माइकल मधुसूदन दत्त, नंदलाल बोस, लच्छू महाराज, पंकज मलिक कौन किससे संबंधित है? माइकल मधुसूदन दत्त है जो प्रख्यात कवि हैं फ्रेंड्स, यानी 1 का हो जाएगा, जो 2 हो जाएगा। फिर नंदलाल बोस है जो चित्रकला से संबंधित है, यानी 2 का 1 हो जाएगा। लच्छू महाराज किससे संबंधित है? तो देखिए ये आपका प्रख्यात कथक नर्तक है। ठीक है, जो बिरजू महाराज वही है, ये भी लच्छू महाराज है। तो प्रख्यात कथक यानी सी का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। पंकज मलिक कौन है? तो पंकज मलिक प्रख्यात संगीतज्ञ है, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुनः एक बार देख ले कि जो माइकल मधुसूदन दत्त हैं वो क्या है? तो प्रख्यात कवि है। नंदलाल बोस क्या है फ्रेंड्स? तो ये आपका इसका हो जाएगा चित्रकलाविद हैं। लच्छू महाराज है जो कथक से संबंधित हैं। पंकज मलिक है जो प्रख्यात संगीतज्ञ है। 10वां नंबर, नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फटाफट गेस करिएगा फ्रेंड्स। 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ये आपका नायडू ट्रॉफी शतरंज खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर का रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कह रहा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीनी आक्रमण के बाद हुआ। दूसरा में सीमा सुरक्षा बल का गठन 1965 में हुआ। तीसरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी उदयपुर में स्थित है। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही है। एक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीनी आक्रमण के बाद हुआ था, और दूसरा में सीमा सुरक्षा बल का गठन 1965 में हुआ था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी उदयपुर में दे रहा है फ्रेंड्स, ये आपका है जो गलत है। ठीक है, वो आपका उदयपुर में नहीं है। आईटीबीपी का गठन हुआ था, आपको जानते हैं फ्रेंड्स, 61 के बाद में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आईटीबीपी का जो है तिब्बत पुलिस का गठन हुआ था 1962 में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अधिकारी उदयपुर दे रहा है ना, गलत है। क्या पड़ता है फ्रेंड्स? ये अकादमी हैदराबाद में पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में पड़ता है, ना कि आपका उदयपुर में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें, 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में आंग सांग सू की के नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली थी? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का।
13 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से किसे उद्यान कहा जाता है परंतु वास्तव में उद्यान नहीं है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता का ईडन गार्डन। कोलकाता के ईडन गार्डन उद्यान कहा जाता है परंतु वास्तव में उद्यान नहीं है। ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित एक क्रिकेट का स्टेडियम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सितारा देवी को। 15 नंबर सवाल, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? ठीक है, बोलती फिल्म कौन थी? तो 15 का देखिए आलम आरा, अलार्म है जो बोलता है बजता है फ्रेंड्स, इसी तरह से याद रखिएगा। बोलती फिल्म रहेगा तो आलम आरा रहेगा, मुख फिल्म रहेगा तो राजा हरिश्चंद्र रहेगा। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सा था? आलम आरा हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा कब बनी थी? तो 1931 ईस्वी में ये बनी थी आलम आरा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो आरदेसर ईरानी थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल, एक संस्कृति की मान्यताओं मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। 17 नंबर सवाल देखिए, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, 1958 में हुआ था। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1958 में। 19 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 18 नंबर सवाल है आपका, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयराम रमेश के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। 19 नंबर सवाल को देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो 19 का करेक्ट आंसर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स। दादा साहेब फाल्के सर्वप्रथम देवका रानी सोरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर खेल रत्न पुरस्कार। 4 साल के लिए, ठीक है, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है तो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए 40 महत्वपूर्ण सवाल थे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।